जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐश जाना जाता है अपने अनोखी स्ट्रेटजीज की वजह से। चाहे वो चाइज़ार्ड के प्लेन थ्रोअर से पूरे स्टेडियम को जलाना हो या फिर पिकाचू और स्वेलो को गोल्डन बनाना हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट यूनिक स्ट्रेटजीज के बारे में, जिनका कि इस्तेमाल करके ऐश अपने बैटल में जीता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। लिस्ट के नंबर 10 पर आता है द स्ट्रेटजी ऑफ रॉक टॉम्ब। कालोस लीग में हिस्सा लेने के लिए ऐश अपना दूसरा जिम बैटल करता है ग्रैंड के साथ, जहां पर उसका मुकाबला होता है ग्रैंड के रॉक टाइप पोकेमॉन के साथ। और रॉक टाइप पोकेमॉन में सबसे उसका पावरफुल पोकेमॉन था ऑनिक्स, जिसका कि रॉक टॉम्ब अटैक ऐश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। तो उस रॉक टॉम्ब अटैक को ब्लॉक करने के लिए और ग्रैंड के पोकेमॉन को हराने के लिए ऐश यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी बनाता है, जो कि होता है एक रॉक टॉम्ब क्लाइंबिंग टेक्निक ही। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब ऑनिक्स यहाँ पर फ्रॉकी के ऊपर रॉक टॉम्ब अटैक करता है, तो फ्रॉकी जंप करके उसी रॉक टॉम्ब के रॉक के ऊपर जंप करते हुए ऑनिक्स की ओर आगे बढ़ता है और आखिरकार अपने वाटर पल्स अटैक की मदद से यहाँ पर ऑनिक्स को हरा देता है। और यहाँ पर बैटल के आखिर में जब ऐश के पिकाचू का मुकाबला होता है ग्रैंड के टिरोनो के साथ, तो जब टिरोनो ड्रैको मीटियोर अटैक करता है, तो यहाँ पर ऐश फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करता है और ड्रैको मीटियोर पर पिकाचू जंप करते हुए, क्लाइंब करते हुए यहाँ पर टिरोनो के ऊपर अटैक करता है और उसे यहाँ पर बैटल में हरा देता है। और ऐश का पिकाचू ड्रैको मीटियोर के हर एक अटैक को क्लाइंब करते हुए, उस पर जंप करते हुए आखिरकार टिरोनो के पास पहुंचता है और उसे अपने अटैक की मदद से हरा देता है। तो सच में ये टेक्निक काफ़ी कमाल की थी और ऐश ने ही इसे इन्वेंट किया था, जो कि सचमुच बहुत ही कमाल का था। लिस्ट के नंबर 9 पर आता है द ग्लाइडिंग गीगा इम्पैक्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में गीगा इम्पैक्ट एक बहुत ही पावरफुल अटैक है और इस अटैक को जो पोकेमॉन परफॉर्म करता है, जो अटैक करता है, उस पोकेमॉन को भी इस अटैक की वजह से थोड़ा डैमेज पहुंचता है। और सेम सिचुएशन थी ऐश के ग्लाइस्कोर के सामने। जब ऐश का ग्लाइस्कोर यहाँ पर गीगा इम्पैक्ट करता है, तो गीगा इम्पैक्ट इस्तेमाल करने के बाद उसकी काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है और मतलब एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। तो इस चीज़ का एक सोल्यूशन ऐश निकालता है और वो सोल्यूशन ये होता है कि जब ग्लाइस्कोर यहाँ पर गीगा इम्पैक्ट से अपने ओपोनेंट को हिट करता है, हिट करने से थोड़ा पहले ही यहाँ पर ग्लाइस्कोर ब्लैक फ्लिप करके वहाँ से दूर हट जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइस्कोर को बहुत ही कम डैमेज होता है। और इसी वजह से गीगा इम्पैक्ट जैसे पावरफुल अटैक को करने के बाद भी यहाँ पर ग्लाइस्कोर को बहुत ही कम डैमेज पहुँचता है। लिस्ट के नंबर 8 पर आता है द ब्लॉकिंग किंग शील्ड। पोकेमॉन कालोस लीग में एक वक्त पर ऐश का मुकाबला होता है स्वेयर के साथ और एक मोमेंट पर ऐसा आता है जब स्वेयर के पास होता है एजे क्लैश, वहीं पर ऐश के पास होता है पिकाचू। तो कालोस लीग में हमें एजे क्लैश वर्सेस पिकाचू के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलती है। बैटल के दौरान ज़्यादातर वक्त यहाँ पर एजे क्लैश पिकाचू को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, बिकॉज उस टाइम पर वो एक अटैक मोड में था और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो पिकाचू पर ज़बरदस्त अटैक करता है। और इसके जवाब में जब पिकाचू यहाँ पर अपने थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है, तो एजे क्लैश अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। तो एजे क्लैश के उसी शील्ड को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर ऐश एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी बनाता है और वो स्ट्रेटजी ये होती है कि एजे क्लैश और पिकाचू जिस स्टेडियम में लड़ रहे थे वो एक जंगल के ऊपर बेस था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ थे। तो जब यहाँ पर एजे क्लैश अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, तो तब कई सारे वहाँ पर पेड़ होते हैं जो कि कट कर बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो वहाँ पर कई सारे कटे हुए पेड़ के टुकड़े थे, उन्हीं में से एक टुकड़ा यहाँ पर पिकाचू अपने आयरन टेल की मदद से यहाँ पर एजे क्लैश के उस जगह पे पहुँचा देता है, एक तरह से उस जगह पर पहुँचा देता है जहाँ से एजे क्लैश अपने मोड को चेंज करता है शील्ड से अटैक और अटैक से शील्ड। तो वो जगह ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर एजे क्लैश अपने मोड को चेंज नहीं कर पाता और वहीं पर पिकाचू अपने थंडर अटैक की मदद से यहाँ पर एजे क्लैश को बैटल में हरा देता है।
लिस्ट के नंबर 7 पर आता है मे का वाटर और फायर का फ्यूजन। तो ऐश वर्सेस टकर की जो बीच बैटल हो रही थी, बैटल में यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आता है जब यहाँ पर RK-9 एक फायर स्पिन इस्तेमाल करता है और उसके जवाब में यहाँ पर कॉर्फिश बबल बिन का इस्तेमाल करता है और दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर मे को एक बहुत ही कमाल का आइडिया आता है, जो कि कॉन्टेस्ट के दौरान यहाँ पर कम्बस्किन अपने फायर स्पिन और स्क्विर्टल अपने बबल विन का इस्तेमाल करके इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और ये सचमुच एक बहुत ही कमाल का था। और इसी टेक्निक की मदद से मे ने यहाँ पर कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई किया था। लिस्ट के नंबर 6 पर आता है द ब्लास्ट ऑफ टोराकैट। पोकेमॉन अलोला लीग में हमें जो सबसे बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है, वैसे तो काफ़ी सारी राइवलरी हमने देखी है अलोला लीग के दौरान, पर एक जो सबसे बड़ी राइवलरी रही है वो है ऐश के टोराकैट वर्सेस प्रोफेसर कुकुई के इंसेनियरो के बीच। दोनों पोकेमॉन के बीच ही पूरे लीग के दौरान कमाल की परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी कमाल की राइवलरी रही है। और पोकेमॉन अलोला लीग के एग्जीबिशन मुकाबले में यहाँ पर ऐश वर्सेस प्रोफेसर कुकुई के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है और एक वक्त पर यहाँ पर मुकाबला होता है ऐश के टोराकैट वर्सेस प्रोफेसर कुकुई के इंसेनेरियो के बीच। तो नो डाउट यहाँ पर दोनों के बीच कमाल की बैटल होती है, पर बैटल के दौरान यहाँ पर इंसेनेरियो टोराकैट को डोमिनेट करता है और एक बहुत ही पावरफुल एक ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करता है। पर यहाँ पर टोराकैट भी अपना दिमाग लगाता है और उसी ब्लास्ट बन को वो अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एक तरह से वो निगल लेता है, ऐसा कह सकते हैं, जो कि एक सचमुच बहुत ही रिक्सी मूव था, पर वो बहुत ही कमाल का था। और उसी मूव को अब्जॉर्ब करने के बाद वो वापस से वो इंसेनियरो के ऊपर ही छोड़ देता है और यहीं पर इंसेनियरो यहाँ पर बैटल में हार जाता है। ये ऐश की स्ट्रेटजी नहीं थी, ये ऐश के टोराकैट का प्लान था, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही कमाल का प्लान था और ये जो स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी कमाल की थी। लिस्ट के नंबर 5 पर आता है द अंडरग्राउंड इन्फर्नेब। पोकेमॉन सिन्हो लीग के दौरान एक सबसे बड़ी जो हमें राइवलरी देखने को मिली थी वो थी ऐश वर्सेस पॉल के बीच। और सिन्हो लीग में द लिली ऑफ वैली आइलैंड में हमें देखने को मिलता है ऐश वर्सेस पॉल के बीच बैटल। तो बैटल में एक ऐसा वक्त आता है जब पॉल इस्तेमाल करता है अपने ड्रैपियन का और ड्रैपियन यहाँ पर अपने पॉइजन अटैक का इस्तेमाल करता है और उस पॉइजन की वजह से जो पूरा स्टेडियम था वो पूरी तरह से पॉइजन हो गया था। और जब ऐश अपने पोकेमॉन को चेंज करता था तो उस पॉइजन की वजह से ऐश के पोकेमॉन को डैमेज होता था। तो ऐश ने एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और उसने इन्फर्नेब को चुना और इन्फर्नेब ने ज़मीन में डिग अटैक करके वो नीचे जाता है और ज़मीन के अंदर ये एक बहुत ही कमाल का फ्लेयर ब्लिप अटैक करता है, जिसकी वजह से ड्रैपियन ने जितना भी पॉइजन इस्तेमाल किया था वो सारा पॉइजन आग में धुआं हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी जो ऐश ने इस्तेमाल की थी इन्फर्नेब की मदद से, ये स्ट्रैटेजी कमाल की थी और इसे देखकर खुद पॉल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। लिस्ट के नंबर 4 पर आता है आइस एक्वा जेट। सिनो ओरिजिन के सफ़र के दौरान ही पहले डॉन के पास यहाँ पर बुइजल था और अपने कॉन्टेस्ट बैटल के लिए यहाँ पर डॉन ने ये कमाल का स्ट्रैटेजी बनाया था जो कि था एक आइस एक्वा जेट। होता कुछ इस स्ट्रैटेजी में, इस आइडिया में कुछ ऐसा होता है कि जब यहाँ पर सामने वाला ओपोनेंट आइस या आइस बिन अटैक करता है तो जो ब्यूजल होता है वो एक्वा जेट का इस्तेमाल करता है और जब आइस बीन या किसी आइस अटैक की वजह से वो एक्वा जेट जम जाता है तो जमने के बाद ही वो अपने आप में एक आइस एक्वा जेट बन जाता है और उसी अटैक को लेकर ब्यूजल अपने ओपोनेंट को हिट करता है, जो कि आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। और इसी अटैक का नाम डॉन ने भी रखा था जो कि था आइस एक्वा जेट, जो कि बाद में जाकर ऐश कई बार इस्तेमाल करता है। लिस्ट के नंबर 3 पर आता है द स्वलो अटैक ग्रोटल द एनर्जी बॉल। पोकेमॉन सिनो ओरिजिन के सफ़र के दौरान ही एक ऐसा वक्त आता है जब डॉन की जो होम टाउन है ट्विन लिप सिटी, वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट बैटल हो रहा था जहाँ पर ऐश भी हिस्सा लेता है और ऐश सारे बैटल जीत कर आखिर में फाइनल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका मुकाबला होता है बैरी के डैड यानी कि पाल्मर द बैटल फ्रंटियर के साथ। और यहाँ पर पाल्मर का पोकेमॉन होता है राइपीरियर और ऐश इस्तेमाल करता है अपने ग्रोटल का। दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, दोनों के बीच कमाल की बैटल होती है, इंटेंस बैटल होती है। और एक वक्त पर बैटल में ऐसा होता है जो राइपीरियर है वो हॉर्न अटैक करता है और ग्रोटल एनर्जी बॉल को लेकर तैयार होता है, लेकिन
जैसे ही वो एनर्जी बॉल अटैक करने ही वाला होता है, लॉन्च करने ही वाला था, तब यहाँ पर राइपीरियर अपने हॉर्न अटैक को एनर्जी बॉल के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी बॉल गलती से ग्रोटल निगल लेता है और वो जो एनर्जी बॉल की एनर्जी थी वो ग्रोटल के अंदर से निकलती है, यानी कि उसके जो पीठ में ग्रास होती है वहाँ से निकलती है और यहाँ पर ग्रोटल एनर्जी बॉल के सारी एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी एनर्जी बॉल की एनर्जी थी वो सारी ग्रोटल के अंदर आ जाती है और उस मोमेंट पर ग्रोटल की पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की थी और एक तरह से इसकी वजह से जो ग्रोटल की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि बैटल में यहाँ पर ग्रोटल की पावर ज़रूर से बढ़ गई थी, पर इसके बावजूद भी ऐश यहाँ पर बैटल में हार जाता है। नंबर 2 पर आता है द काउंटर अटैक ऑफ ऐश लाइकेनरॉक। अलोला लीग का फाइनल था, जो भी यहाँ पर जीतता वो होता अलोला लीग का चैंपियन। ग्लैडियन और ऐश के पास आखिरी एक पोकेमॉन बचे थे और दोनों के पास ही थे लाइकेनरॉक। दोनों लाइकेनरॉक के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है और यहाँ पर बैटल के एकदम एंड मोमेंट पर यहाँ पर ग्लैडियन का लाइकेनरॉक ऐश के लाइकेनरॉक को एक ज़बरदस्त पंच करता है और इसके काउंटर में ऐश का लाइकेनरॉक एक ब्लैक फ्लिप करके अपने कोनी की मदद से ग्लैडियन के लाइकेनरॉक को हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लैडियन का लाइकेनरॉक हार जाता है और ऐश बनता है यहाँ पर चैंपियन। और ये स्ट्रेटजी, ये मूव नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि इसी मूव की मदद से ऐश यहाँ पर पहली बार एक चैंपियन बना था। लिस्ट के नंबर 1 पर आता है ऐश काउंटर शील्ड। ये अब तक की ऐश की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रही है, जिसकी मदद से यहाँ पर उसने कई बार पॉल को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी है और कई सारे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर जब ऐश सिन्हो रीजन में अपना 6वां जिम बैच जीतने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो गोस्ट टाइप पोकेमॉन से हार जाता है। तो उन गोस्ट टाइप पोकेमॉन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर ऐश एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी बनाता है, जो कि होता है काउंटर शील्ड। तो इस स्ट्रेटजी में होता कुछ ऐसा है कि सामने वाला पोकेमॉन अपने अटैक को करते हुए घूमने लगता है, जिसकी मदद से वो अटैक पूरी तरह से उस पोकेमॉन को घेर लेता है, जो कि एक तरह से काउंटर शील्ड की तरह काम करता है और पोकेमॉन को एक बहुत ही अच्छा डिफेंस देता है। और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेटजी थी, ये जो मूव था, ये जो काउंटर शील्ड था, ये ऐश की अब तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रही है, जो कि उसने कई बार इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही काम का था। गाइज, यही थे टॉप 10 ऐश के बेस्ट स्ट्रेटजीज, टॉप 10 बेस्ट मूव्स, जो भी कहो। एंड आज के लिए बस इतना ही। होगा तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।